अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सबक ट्यून और सबक इकट्ठी पढ़ाऊँगी और हमारी बुक आज ये हमारा कायदा आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सबक ट्यून मौला साईं असा सदाई तुंजा ही गुण गायूं था। मौला साईं हम हमेशा तेरे ही गुण गाते हैं। बख्शी किडई अजीब नज़ारा वण तण बूटा सावक वारा। बख्शिए हैं तूने हमें अजीब नज़ारे, वण दरख्त पौधे हरे भरे। सुठा सुठा गुल आई तारा जुड़ हवायूं आई मुस्कारा। अच्छे अच्छे फूल और तारे, तेज़ हवाएं, तेज़ हवाएं। ठीक है। वडो करम कई ये धरती दिए, बहुत बड़ा करम किया इस धरती पे जे के जन्नत भाई जो कि जन्नत जैसी लगती है। मौला साईं असा सदाई तुझा ही गुण गायूं। मौला साईं हम हमेशा तेरे ही गुण गाते हैं। गोट शहर आई ठरन भरन खलके समन जबल आई ठोहर खलकी। गांव और शहर में बरसात बरसाता है, बरसात हवाएं और रबर बरसाता है। समंदर और पहाड़ों में पत्थर पैदा किए। जग सजी आई किडन करम पियो अहिड़ी असा न लाए। पूरे जान पर तूने कर्म किया। मौला साईं असा सदाई तुंजा ही गुण गायूं। मौला साईं हम हमेशा तेरे ही गुण गाते हैं। इस नज़म में शायर कहता है कि मौला साईं यानी अल्लाह ताला हम हमेशा तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही बंदे हैं। तूने हमें अजीब नज़ारे बख्शे हैं, पेड़ और पौधे बख्शे हैं, अच्छे अच्छे फूल और तारे बख्शे हैं, तेज़ हवाएं बख्शी हैं, हरी भरी धरती है हमारी। गांव में और शहर में हर जगह तू बरसात बरसाता है, हवाएं चलाता है। समंदर में और पहाड़ों में भी तूने पत्थर पैदा किए हैं। तेरी अजीब कुदरत है, अजब तेरी कुदरत है। मौला साईं हम हमेशा तेरे ही गुण गाएं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके वर्ड्स मीनिंग पर। सबक ट्यून, सबक का नाम लिखिएगा मौला साईं और डेट डालिएगा। पहला वर्ड है सदाई हमेशा, वर्ण दरख्त बूटा पौधा, सावक हरियाली, गुल फूल, गोट गाँव, जग दुनिया, खलकी पैदा करना, समंदर, तुंजा तुम्हारे या तुम्हारी। इसके बाद आ जाइए इसके क्वेश्चन आंसर पर। शायर फितरत जे कहिड़े नज़ारनि जो ज़िक्र कयो आहिनि। शायर फितरत जे अजब नज़ारनि जो ज़िक्र कयो। यह नज़म कहिड़े शायर जो लिखियल आहे। ये नज़म किस शायर की लिखी हुई है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप इसके अल्फाज और जुमलों पर। अल्फाज और जुमले। गुण यानी गुण असां धड़ी सगोरा जा गुण गायूं था। हम अल्लाह ताला के गुण गाते हैं। अजब इन दुनिया जा अजब नज़ारा धड़ी सगोरो पैदा कयो आहिनि। सावक असांजे मुल्क जो हर तरफ़ सावक आहे। करम धणी सगोरो वॾो करम करण वारो आहे। जग हीअ जग के धणी सगोरो बणायो आहे। इसके बाद आ जाइए सबक इकट्ठियो। 1 खां 100 ताईं अंग लिखिया, यानी 1 से 100 तक आपको गिनती लिखनी है। सबसे पहले आप इसको सबक इकट्ठियो लिखिएगा। इसके बाद 1 खां 100 ताईं अंग लिखिएगा, डेट डालिएगा। फिर इसके 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम की तो मार्जिन कॉपी में है, अगर नहीं है तो आप लोग डाल लें, जैसे मार्जिन डालते हैं उसमें गिनती लिखिएगा। 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36 36 37
37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48 59 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 यानी 60 61 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 29 29 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100। ठीक है, आपको 3 कॉलम बनाने हैं। एक में 1 2 करनी है काउंटिंग, एक में काउंटिंग लिखनी है जिससे हम लिखते हैं, इसके बाद सिंधी में लिखना है और फिर इसके बाद उर्दू में लिखना है। समझ आ गई? उम्मीद है आज आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमारी ये बुक ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आपको ये बुक अच्छी तरह समझ आ गई होगी और तमाम वीडियोस आपके पास मौजूद होंगी इस बुक की। इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे न्यू बुक के साथ। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।